लगभग 1,27,00,000 से ऊपर का जो घोटाला हुआ है उसमें इन्होंने गलती कर दिया। मैनुअल रूप से 16 लाख रुपए का आय बताए और 14,75,000 समथिंग का ये लोग व्यय बताए, लेकिन संपूर्ण आय और व्यय केवल कागजी रूप में था। और आरोप हो रहे हैं और समाज दो भाग में बंट रहे हैं। कारण एक और समाज जितना पद अधिकारी में बैठे हैं उसको हम छोड़ना नहीं चाहते बोलते हैं, और एक बंद कमरे में ये लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। सामाजिक लोगों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे, जिसमें वित्तीय अनियमितता की बात आई थी और जो पूर्व जो पदाधिकारी है उनके द्वारा जबरदस्ती पद पर बने रहने का भी आरोप लगाया गया था। वित्तीय अनियमितता को लेकर FIR भी कराई गई है। इस मामले में जो है आप क्या कहते हैं, क्या बता पाएंगे? FIR के मामले में तो हमारे पदाधिकारी बता पाएंगे, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जी। और जो है और वित्तीय अनियमितता की भी बात लगातार जहाँ तक वित्तीय पद पर भी जो है जबरदस्ती बने रहने की बात, जहाँ तक वित्तीय अनियमितता की बात है, हमारे ख्याल से तो ऑडिट सरकार ऑडिट रिपोर्ट को मानती है उसी को। हमारे जानकारी में तो हमारे पदाधिकारियों ने सब जितने भी पदाधिकारी थे हमारे जैसे कोषाध्यक्ष वगैरह उन्होंने सब ऑडिट रिपोर्ट जमा हो चुका है। ऑडिट तो कोई वित्तीय अनियमितता की इसमें कोई विषय है कोई। उनका दावा है कि समाज के अध्यक्ष हम लोग हैं, पदाधिकारी हम लोग हैं। देखिए, इसको तो समाज का है निर्णय करेगा ना, हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते, ना कोई अकेले निर्णय कर सकता है, पूरा समाज निर्णय करता है। महासभा में आपके जैसे हमने महासभा में कल हमने वहाँ तो इसीलिए हमने महासभा बुला करके महासभा में बात रखी थी। वही हमारे पास उतना समय नहीं रहता अब कि हम इतना समय समाज को दे पाएँ। महासभा में आपके द्वारा इस्तीफा देने की बातें सामने आ रही है, उसको तो हमने इस्तीफा, वो इस चीज़ आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा आपको जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को हमने वहाँ भी कहा महासभा में कि हम सभी हवाओं के कारण हम उतना समय नहीं दे पाएंगे समाज को, जिसके कारण हमको इस पद से मुक्त किया जाए। हमने तो वहाँ भी बोला था। हमारे आने के बाद तो हमारे वक्त नहीं हुआ था, आने के बाद लोगों ने जानकारी दी है। अरे साहब, लंबे समय से आप समाज के अध्यक्ष रहे, संरक्षक भी रहे, क्या लग रहा है जिनके द्वारा ये तमाम तरह के आरोप लगाया जा रहा है वो लोग आपके समाज के लोग हैं या फिर बाहरी लोग हैं? इसके बारे में तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि बाहर के आदमी ला रहे हैं कि समाज आदमी बोल रहे हैं। समाज के मामले को जो है सार्वजनिक किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके और आपके पदाधिकारियों की भी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। इस पर कोई एक्शन लेंगे क्या? देखिए, छवि धूमिल करना तो बहुत कॉमन चीज़ है। बहुत आसानी से आप किसी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, खासकर इलेक्ट्रॉनिक में आप एक चीज़ बोल दीजिए किसी के बारे में, आप फैल जाता है। अब वो सही है गलत है वो तो किसी को मालूम नहीं रहता, फिर आप स्पष्टीकरण देते रहिए। हमारे साथ तो पर्सनली हो चुका है ना कई बार। तो इस पर ऐसे करने वालों के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे क्या? तो लेना चाहिए समाज को, समाज की बात है तो समाज लेना चाहिए। अब आदिवासी मंगल जो सामाजिक भवन है उसमें भी कब्जा कर लिया गया है, तो उनको ये तो प्रशासन का काम है, वो देखेंगे उसको। प्रशासन का काम, प्रशासनिक काम है, उनको देखना पड़ेगा। क्या राजा साहब आगे भी पद में बने रहेंगे या फिर? देखिए, फिर उसी चीज़ को पूछ रहे हैं, आपने भी पूछा फिर आप पूछ रहे हैं। हम वहाँ का इस्तीफा दे के आ चुके हैं, हमने बोल चुका है कि हमारे पास समय वहाँ कारण टाइम नहीं दे पाएंगे। तो समाज जो है आपको यथावत बनाए अब ये देखिए ये चीज़ आप समाज से पूछे, हमसे मत पूछिए। आपने हमसे पूछा, हमने अपनी बात बता दी। समाज का ही कहना है कि इस्तीफा जरूर सौंपे, लेकिन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये तो समाज से पूछिए ना आप, ये प्रश्न हमसे मत पूछा, समाज से पूछिए ना क्या रहा। बसंत कुमार में राजे है। मैं 6-7 साल से आदिवासी मंगल भवन में समाज सेवा कर रहा हूँ और 15 जून को रात 11:50 में आए और पूरे परिवार के साथ हम लोग थे। मैं कोई काम की वजह से थका था तो सो गया था। मेरे परिवार में मेरे साला 1.5 साल आया था, मेरा भाई आया था, इन लोग बैठे थे सब घर में रूम में। तो इन लोग चाय पानी कुर्सी मंगाया जो लेके दिए, उसके बाद बोले लंगड़ा को उठा के लाओ। तो ये लोग बोले सो गए हैं, नहीं उठाएंगे, नहीं उठाते हो जान से मारेंगे तुम लोगों को करके मेरा साला और मेरे भाई को इतना पीटे हैं। उसके बाद मेरा मिसेस गया छुड़ाने के लिए, तो मेरे मिसेस को भी धक्का मार दिए हैं, मेरे बच्चे को उठा के फेंके हैं, 3 साल का बच्चा है उसको। उसके बाद मैं समाज में रात को फ़ोन लगाया सर को, बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो पुलिस वाले को भेजो, नहीं जान से मार देंगे। तो ओमकार सिमराम और केंद्राम इतना गंदे गंदे गाली का शब्द किए हैं और मेरे को इतना प्रताड़ित किए हैं। दीदी बच्चे के साथ जान बचाने के डर में गेट के अंदर था, इतना बड़ा बड़ा पत्थर से गेट को मारते थे। उसके बाद कैसे भी करके
समाज को बोला नहीं हुआ व्यवस्था, तो मैं बाहर से किसी को बोल के पुलिस बुलवाया। तो पुलिस आया ना, तब तक फरार हो गए थे। तभी हम लोग वहाँ से रात को 1 बजे, मेरा गांव 20 किलोमीटर है यहाँ से खानपुर के पास, पैदल गया हूँ अपने बीवी बच्चे के साथ पूरे रात। सवेरे 5 बजे अपने घर में पहुँचा। तो भवन में कोई सीसीटीवी कैमरा है? सब उखाड़ दिए हुए हैं लोग, उखाड़ दिए। इसमें हम लोग अभी 15 तारीख को विशाल महासभा का आयोजन किए थे और इसमें ऐसे था कि पूरे समाज के द्वारा इतना उत्सुकता के साथ ये महासभा 4 साल बाद हुआ है, 4 या 3 साल बाद हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, जिसमें हम लोग सामाजिक समरसता और आपसी हम लोग जो कुछ भी रहता है उसको भूल के हम लोग एक दूसरे के साथ इस महासभा में मिलना, बात करना, बैठना, खाना पीना, ये चीज़ आचार विचार कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे रहता है वो हमारे महासभा में थोड़ा बहुत गिला शिकवा भी रहता है, वो भूल के हम महासभा में मिल जाते हैं। ये हमारा महासभा का ये उद्देश्य था। और महासभा में अभी 3-4 हमारे बात आया, जैसे अभी जनगणना जो होना है अभी, उसमें आदिवासी समाज समूह का अलग से जनगणना हो, और इसी में था हमारा एक अनुसूची धर्मांतरण का था, जो भी धर्मांतरण है उसका विरोध हमारे आदिवासी को द्वारा किया जा रहा है। और इसमें आय व्यय का भी जानकारी था, जो अभी आप लोग देख रहे हैं काफ़ी समय से इसमें बहुत हल्ला गुल्ला किए जा रहे हैं कि आय व्यय का जानकारी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ये साफ है, आय व्यय में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा आय 16 लाख का हुआ था, 14 लाख हमने व्यय किए, और कई भाई लोग बोलते हैं, मीडिया के द्वारा पता चलता है कि करोड़ों करोड़ों रुपया राजा साहब खुद इतना दान देने वाले हैं, हर समय सहयोग करने वाले हैं हमारे राजा साहब। मतलब आज से नहीं भाई, जो भवन जो जिसका लड़ाई है वो भवन भी हमारे भैया के द्वारा बनाया गया है, दिया गया है। इतना अच्छा सहयोग करने वाले, इसके लिए ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किए जिससे समाज हमारा आज मतलब ये कहा जाए समाज में हम लोग एक आदिवासी और गौड़ के नाम से जो है ना हम लोग को तोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हम, ना हमारा भैया चाहते हैं। और ये जो पहल है इसी के शांति के लिए हम लोग आम सभा, महासभा, आप लोग खुद देखे हैं, कम से कम 6 से 7 हजार के बीच में इतना आए थे और इतना शांतिपूर्वक थे, कहीं कोई विवाद नहीं करना चाहते थे और बढ़िया निपट भी गया। इतना शानदार आयोजन था और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते थे कि एक आप विशाल महासभा में आए हैं, निश्चित ही एक भाईचारा, सद्भावना एक साथ रहेंगे, तभी हमारा एक इतना बड़ा विशाल हमारे कवर्धा जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो हमारा संदेश मतलब एक कवर्धा जिले के पूरे गौड़ समाज में जाए कि हम एक एकत्र हैं। भले ही हमारा कोई भाई कहता है कि पृथक करना चाहता है हम लोगों को, हमारा विचार उनसे नहीं मिलना चाहता है, वो उसको हम लोग छोड़ मतलब ये है कि आपसी रह के विवाद ना बढ़ा के, आज भी चाहते हैं, कई बार पहल करने की कोशिश की, लेकिन हमारा पहल वो विश्वास ही नहीं करता और हमारा विचार एक दूसरे के साथ बनाना ही नहीं चाहता। ये हमारा पूरे महासभा के दौरान में जो आरोप लग रहा है कि उन बातों पर भी बातचीत हुई है, क्या निकल कर सामने आया? महासभा में वो लोग भले जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारे समाज के द्वारा एक तो बहुत सीधे साधे हमारे समाज के आदमी होते हैं, कई जगह कहीं कुछ चीज बोलना रहता है बिल्कुल नहीं बोल पाते, जहाँ जाना रहता है वहां जा ही नहीं पाते। सवाल को नहीं है तो हम बता रहे हैं, मैं ये पूछ रहा था महासभा के दौरान में जो पक्ष है सभी वर्तमान में उनके द्वारा करोड़ों रुपए का आरोप लगाया है जी, क्या इस संबंध में महासभा में बैठक में कुछ बातचीत हुई और क्या निकल कर सामने? जी जी, उसमें पूरा आय व्यय का महासभा में जानकारी दिया गया, मतलब पूर्व सचिव के द्वारा पढ़ा गया, बताया गया, वहाँ महासभा में पूरा बात को रख दिया गया है, वहाँ आय व्यय ऑडिट सारा रिपोर्ट रख दिया गया है। अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा जानकारी दे सकते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। ये जो आरोप लगाए कि मानहानि दावा भी किया जाएगा हमारे द्वारा, तभी हमारे समाज में अभी निर्णय लिया जाएगा बैठक करके। हमारी इतना शांत सरल समुदाय है, बिल्कुल कभी लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं रहते हैं। हम जितना चाहते हैं कि शांति बन जाए, शांति बन जाए, यही हमारा पहल रहता है। जो विरोध कर रहे हैं तो समाज की आपको दंडित किया जाएगा, वो इसमें तो ऐसा अभी तक विचार नहीं किया गया है, आगे बताएंगे समाज के द्वारा कि क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी को ऐसे नहीं दंडित तो करने की कोई बात ही नहीं आता। हम तो आज भी चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया कम से कम आए और शांति पहल बात हो जाए। तो ये समाज जो है जो स्थिति दिख रहा है 2 भाग में नजर आ रही है, उसमें भी क्या कोई बातचीत ऐसा हुआ कि आरोप लगा है नहीं, ऐसे कोई कार्रवाई अभी समाज के द्वारा तो नहीं किया गया है।
भले ही जो कर रहे हैं हम तो चाहते हैं कि आज भी आए और भाईचारा की एक जगह बैठे और रहे। इतना बड़ा समाज है और समाज में संदेश गलत जाता है, यही हमारा ये है। समाज के कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, तो ऐसा क्या वजह है जिसको प्रदर्शन किया गया है? धरना प्रदर्शन तो लोग काफी दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं बातों को हम लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा बात ही समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कई बार अनगढ़ कई चीजों का उपयोग कर देते हैं। हम लोग 1 करोड़ को कभी जानते ही नहीं, 1 करोड़ की बात ला देते हैं। हमारा जो 14 लाख और 16 लाख की बात है वह में वो ऑडिट तो शासन के द्वारा किया जाता है, सीए के द्वारा ऑडिट है, आय व्यय पूरा समाज के द्वारा है। कहीं कहीं चाय में खर्चा में बोर है, वो सारा बिल लगा हुआ है भाई, एक बिल लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज तो आप लोग भी सब सामाजिक है, हम लोग भी सामाजिक है, सब में समाज रहता है। हमको जीना भी उसी समाज में है, मरना भी उसी समाज में है, और समाज से हम हट भी कहाँ सकते हैं। अगर आदमी एक विचार को अगर थोड़ा सा अच्छा से लेके आ जाए तो बिल्कुल ये लड़ाई झगड़ा वाला बात बिल्कुल खत्म है भाई। ये हमारा गुण समाज की रीति नीति का है। थोड़ा सा हमारा सामाजिक में थोड़ा जटिलता रहता है, इस कारण अन्य समाज इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो राजा साहब इस्तीफा क्यों? राजा साहब ने वहाँ इस्तीफा नहीं दिया है। राजा साहब ने वहाँ ये बताया है कि मेरा काम ज्यादा होता है, इस कारण मैं वहाँ इस काम में ज्यादा देख रेख नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करके उन्होंने वहाँ पे बताया था। और समाज अभी नहीं माना है कि राजा के द्वारा इस्तीफा इसको स्वीकार नहीं किया है। कौन से पद में समाज के? मैं अभी महासचिव हूँ। अभी समाज में आगे ऐसी तनाव की स्थिति न बने, इसके लिए क्या प्रयास किया? समाज में आगे और कभी नहीं ऐसी स्थिति आए, ऐसे समाज ने निर्णय लिया है। और मैं बताना चाहूँगा 15 जून को हमारे समाज के द्वारा विशाल महासभा का आयोजन किया गया है, जिसमें निर्णय लिया गया है। पहला निर्णय है गोंडी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ने का। दूसरा है आय व्यय, जो लोग करोड़ों को कई लोग आरोप लगाए हैं अध्यक्ष माननीय योगेश्वर राज सिंह के द्वारा, उनका पूरा आय व्यय 16 लाख आय हुआ है, 14,75,000 व्यय हुआ है। इनका सबका जानकारी समाज के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसका सीए द्वारा ऑडिट हुआ है और बिल भाउचर के साथ। तीसरा धर्मांतरण, आए दिन ईसाई धर्म में समाज को धर्मांतरण किया जा रहा है। इस विषय पर कड़ा निर्णय लेते हुए समाज ने भी धर्मांतरण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। दूसरा, अभी केंद्र सरकार द्वारा आगामी राष्ट्रीय जनगणना होना है, उसमें भी जनगणना में अपना धर्म आदिवासी लिखना है, ऐसा प्रस्ताव हुआ है। और राजा योगेश्वर राज सिंह जी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज ने उनको पुनः महासभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष मानने को वहां घोषित किए हैं। अध्यक्ष हमारे इस्तीफा नहीं दिया है, वो इतना बताए हैं कि मेरा घर परिवार का काम बढ़ चुका है, क्योंकि रानी साहिबा सांसद बने हैं त्रिपुरा में, तो इसलिए वो अपना विषय रखे हैं, लेकिन समाज उनको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने के लिए वहाँ पारित किए हैं। और दूसरा एक विषय और है कि यहाँ कुछ लोग समाज का विरोध करते हुए करोड़ों का, कभी कहते हैं 16 लाख का हुआ है, कभी 1 करोड़ का आय हुआ है, जो घोटाला करके बैठे हैं, ऐसे करके आरोप लगाते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि राजा अन्य समाज के साथ साथ समाज में भी बहुत सारे योगदान दिए हैं। जैसे अपना ग्राम इंदौरी है, इंदौरी में गौरा गौरी चौरा के लिए जमीन दान किए हैं खड़क सिंह राजा द्वारा। दूसरा है भोरम देव में जो चौरा गांव है, वहाँ पे हमारे राजा साहब योगेश्वर राज सिंह, जो हमारे भी वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, वो 1 एकड़ जमीन दान किए हैं आदिवासी संग्रहालय बनाने के लिए। हमारे समाज में जिला अध्यक्ष आम सभा चुनाव, मतलब आम सभा समाज को लगा के चुनते हैं, और पूरा सर्वसम्मति से राजा साहब के ही चुनाव किए हैं। और कुछ लोग अपने आप को अध्यक्ष घोषित किए हैं, जो 40-50 भाई हमारे समाज कवर्धा जिला में लाख से ऊपर है संख्या में गौड़ समाज का, और कुछ लोग 40-50 लोगों को ला के स्वयं को अध्यक्ष घोषित किए हैं। ऐसे समाज का अध्यक्ष घोषित नहीं होते, नहीं बनता। और मैं तो बताना चाहूँगा, जो अध्यक्ष अपने आप को घोषित किए हैं, वो न जाने किन किन को साथ लेकर चल रहा है। जैसे कामू बैगा, हमारे गौड़ समाज में कोई बैगा समाज का किसी को प्रवेश वर्जित रहता है, किसी को मतलब समाज में नहीं आने देता। बैगा समाज के अपना इधर अध्यक्ष अलग बनते हैं, तो बैगा समाज के कामू बैगा को ला के वहाँ साथ में ले रहे हैं। और एक जीवन लिंगो है, जो कभी रावण का यात्रा निकालते हैं, और कहीं कहीं राम मंदिर का विरोध भी किए थे कामू बैगा।
उस समय चंदा सावधान सुरक्षा से किए हैं। उस समय विरोध भी किए थे। आज उनको राजेश अपना साथ में ले जाके समाज का विद्रोह कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को विद्रोह कर रहे हैं जो जेल भी गए हैं। तो ऐसे में हम सब समाज एक साथ मिलकर रहेंगे और उनको भी कई बार बैठक में बुलाए हैं, समन्वय बना लो ऐसा करके, लेकिन जब भी बैठक में बुलाते हैं तो हमेशा विरोध करके चले जाते हैं। वैसी महासभा में भी हुआ। 400 की संख्या में जो है अध्यक्ष पद अभी जो नए बने हैं उनको बनाया गया है समाज के लोग, कैसा करते हैं कहना है? कोई 400 की संख्या नहीं है, वो सिर्फ 40 है। 40 को लोग 400 बता रहे हैं, यही है उनका सत्य। हमारा समाज हर 3 साल में महासभा का आयोजन करता है। 3 साल का कार्यकाल होता है और इस 3 साल के कार्यकाल में आय व्यय की जानकारी पूरा ऑडिट सहित समाज को बताया जाता है और उसी के दरमियान 20/4/2025 को 8 से 10 दिन पूर्व सूचना देकर के आम सभा का गठन बुलाया गया था। उसमें आय व्यय की जानकारी और मनोनयन किया जाना था। उसी बीच में राजेश छदावी के द्वारा अपने कुछ साथी, जो उपद्रव करने वाले साथी को बुला करके उसी दिन जब हम गौड़ समाज के सभी लोग उपस्थित थे, वहाँ हमारे जो समाज है बुढ़ादेव की आस्था रखने वाला है और हर गौड़ भी जो है वो बुढ़ादेव की जयकार को उसका आस्था रखता है। उस दरमियान उन्होंने हर समय बुढ़ादेव की जय जयकारा हम लोग बुलाया तो उसका विरोध करते हुए उन्हें अपमान किया है। इसलिए हमारे जो गौड़ समाज है उनको कतई किसी प्रकार से उनको अध्यक्ष नहीं मानेगा, ना मानने के लिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम जो है गौड़ समाज बुढ़ादेव की आस्था रखने वाले हैं और विपक्ष में ही हर समय काम करता है वो। और उसमें देखा गया कि हर समय उनकी मध्यस्थता करने की कोशिश की गई उनके साथ में। 29 तारीख को बैठक रखी। उसके बाद में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते समाज से क्षमा भी मांगा था कि भाई मेरे से आज जो गलती हो गया, आज के बाद ऐसा गलती नहीं हो करके सबके बीच में क्षमा मांगते हुए पुनः फिर वो दोबारा फिर उपद्रव वाला काम 2-4 लोगों को साथ में रख करके जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको साथ लेकर के अपना कई प्रकार से अनर्गल बातों से समाज के लोगों को, जो सम्मानित लोग हैं उनको दलाल जैसे भाषा से प्रयोग करना, कई प्रकार से अनर्गल जो असहनीय शब्द, ऐसे शब्दों से उन्होंने अपना बातों से कमेंट करते हैं। एक तो ग्रुप है हमारे ग्रुप में चल रहा है, सामाजिक ग्रुप में 42 अनुसूचित जनजाति, उस ग्रुप में भयंकर कुछ भी कई प्रकार के अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहा है। इसलिए समाज में कतई अध्यक्ष मानना नहीं जाएगा, नहीं अस्वीकार है और समाज से कहीं कहीं समाज उनसे पहुंच उठे हुए हैं। ये राजेश कुमार छदावी पहले हमारे गांव के रहने वाले हैं। कौन है राजेश अभी क्या है? अभी तो हमारे समाज में कुछ नहीं है और सही कहा जाए तो राजेश कुमार छदावी गौड़ है ही नहीं है। मेरे पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिसमें ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है उनका, उसमें राजेश कुमार छदानी लिखा है। तो छदानी हमारी जात में तो बात ही नहीं भाई साहब। एक सर्टिफिकेट में वो स्वयं प्रमाणित किया है कि राजेश कुमार छदानी का, उसका पिताजी प्रिंसिपल इसी तेनों राजेश कुमार छदानी लिखा है। अपन नाम लिखा है राजेश कुमार रामजीत सिंह छदानी लिखा। तो छदानी तो हमारी जाति में आता ही नहीं। फिर ये हमारे समाज के गौड़ समाज के भवन कैसे है? ये दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये इतना फ्रॉड आदमी है कि पूरे इंदौरी भर के गौड़ को दारू मुर्गा खवा करके अपने पक्ष में ले लिया। पूरे आदमी को मेरे क्या ऐसा भड़काया कि 14 लाख रुपए गबन का आरोप लगा दिया। मैं जिस समय आरोप लगाया 2005 में मैं ग्राम सहायक के पद में अम्बागढ़ चौकी में, अम्बागढ़ चौकी यहाँ से 250-300 किलोमीटर होगा। इंदौरी में मंदिर बनना है ठाकुर देव का, मैं वहां हूं तो ये लोग कहाँ से चंदा देंगे? ये राजेश कुमार छदावी खुद लिखा है कि 14 लाख रुपए दिया गया है, जिसमें 4 लाख का खर्चा किया है और 10 लाख का गबन कर गया है। ऐसे आदमी के नाम घला है जिन हम जाने घला नहीं। विक्रम पिता बबलू, ये है इंदौरी के रहने वाला। 2005 में लिखता है कि मैं गीता सिंह मरावी को 23,000 रुपये दिया हूँ करके। उस समय इनका उम्र 25 साल था। 2017 में ये जो व्यक्तिगत मामला है नहीं, ये उसी में आएगा ना सर। हाँ, बता रहा हूँ मैं। ये सामाजिक रूप से, हाँ सामाजिक वाले हैं, अध्यक्ष बता रहे हैं। हाँ सर अभी मंगल भवन में पीसी किए थे कुछ दिन पहले। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अध्यक्ष बताया वो नहीं है, कोई अध्यक्ष वगैरह कुछ है ही नहीं है। समाज की तरफ से कोई सर्टिफिकेट उनको दिया गया है? नहीं दिया गया। समाज कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? उनके ऊपर सख्ती क्यों नहीं कर रहा है जब उनकी मनमानी कर रहे हैं? अब करेंगे हम लोग सब मिलकर। आधा समाज चाहता है राजेश छदावी को अध्यक्ष। आधा समाज नहीं, कुल मिला बराबर इंदौरी के एक आदमी का पक्ष में नहीं है। 100 घर का आदमी हमन गोड़ हो उमन इंदौरी महिला मन के चंद सुगर नाचे थे मन के पैसा खा जो आदमी है।
समाज के लिए तो समाज के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगा है? किस प्रकार भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? हाँ, वो तो इंदौरी के खुद पैसा ला करके रजिस्ट्रेशन करा था कि 52,000 रुपये धर के लिए, कहाँ का रजिस्ट्रेशन? भ्रष्टाचार क्यों लगा रहे थे समाज के ऊपर? वो अपनी मनमानी, मेरे ऊपर जब भ्रष्टाचारी आरोप लगा सकता है, जिस समय मेरे को जानता भी नहीं था वो। नहीं, तब उनका ये आरोप है कि जो कोई भ्रष्टाचारी नहीं किया है समाज के द्वारा, अपने हिसाब किताब बराबर दे दिया है पूरा जिला भर के गौड़ के सामने। उन लोग का आरोप ये है कि 14 लाख खर्चा हुआ, तो 14 लाख किसमें खर्चे हुए उसका हिसाब दिया जा रहा है। मैं 14 लाख रुपये इंदौरी में बोला वो नहीं, अभी समाज में 14 लाख का धरना पर भी बैठे थे। 14 लाख जो खर्चा हुआ कहाँ पे था? नहीं, ये 14 लाख रुपए बता रहा हूँ वो इंदौरी का है। समाज में 14 लाख का हुआ है और खर्चा हो गया वो मंगल भवन वाले नहीं है वो सब, वो उनका फर्जी, वो मनगढ़ंत कहानी है। तो घटना जो हुआ था 8:30 बजे गया था मैं शाम को, 9 तारीख को, 9 जून को। तो उस दिन मैं जो किराया लिए हुए थे भवन को, उन्हीं से मैं मिलने के लिए गया हुआ था। तो उस दरमियान फिर उनसे मिल रहा था, उतना ही समय राजेश शतावी लोग आए, उनका टीम जो है, और बोले कि आप ही मंगल भवन का बुकिंग करते हो क्या ऐसे करके? तो हाँ भाई मैंने बुकिंग किया है ऐसे करके बोला। तो कितना बुकिंग किए हो अभी तक, कहाँ है पैसे, किसने आपको बुकिंग करने के लिए बोला था? तो मैंने जो समाज ने जो जिम्मेदारी दिया है उसका निर्वहन कर रहा हूँ, समाज के अनुसार मैं चल रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं ये सब कुछ नहीं जानता, सारे पैसों को मेरे को जो जितना बुकिंग हुआ है उसको ऐसे करके बोले। और देना है कि नहीं देना है, नहीं तो हम लोग जान से मार देंगे ऐसे करके ना घेर लिया उनकी जो टीम है। तो मैंने डरे सहमे जो है जो 5,000 था जेब में उसको तत्काल दे दिया। उसके बाद इनका मुंह नहीं लगना है करके मैं भाग रहा था वहाँ, क्योंकि वो लोग उग्र थे, वो लोग कि जितना है उनको सब पैसा को दो ऐसे करके। तो मैं वहाँ से भागने का प्रयास किया और इधर से जो प्रेस, जिला प्रेस कार्यालय, उधर से जा रहा था मैं, तो लोग पीछे करते हुए फिर आ गए वहीं पर। तो फिर वहाँ पर आ गए और फिर मारपीट करने लगे कि जितना पैसा उसको तत्काल दो ऐसे। तो मेरे पास समाज के जो 25,000 जो है ना कलेक्शन हुआ था, उसको मैं उनको ATM जा कर के दे दिया, क्योंकि मेरे को वो लोग गिरफ्त कर लिए हुए थे अपने बाइक से। वहाँ से फिर अपने बाइक में बैठा कर के ले जाए ATM पर, और मेरा मोबाइल वोबाइल भी छीन लिए थे। तो किसी से संपर्क भी नहीं था मैं। तो उसके बाद फिर 25,000 उनको टोटल में दे दिया। फिर रसीद बुक जो रहता है मंगल भवन का, वो उसको भी दे दिया मैं। तो उसके बाद फिर मंगल भवन आ गया, तो फिर वहाँ भी बहुत प्रताड़ित किए। वहाँ पर मेरे को गिफ्ट करके कई प्रकार के सामाजिक चीज़ों को सब पूछ रहे थे, उसमें प्रताड़ित थे, डांट रहे थे, फटका रहे थे, गंदी गाली गलौज कर रहे थे, वो सब हुआ। फिर वहाँ CCTV कैमरा कौन देखता है आदिवासी मंगल भवन का, ऐसा करके भी पूछने लगे। तो उनके हम लोग एक्सपर्ट तो नहीं है, बाकी एक्सपर्ट बुला करके देख पाते हैं जो कुछ भी रहता है, ऐसा करके बोला। सारी चीज़ को पूछ रहे थे वो लोग उस दिन। तो ये सब हुआ था। और उस दिन रात भर उस दिन घटना का शिकायत तत्काल में हम लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं जो है लॉ का परीक्षा दे रहा था। तो उस दिन सुबह जो है ना मैं रायपुर चला गया। फिर दूसरे दिन आकर के समाज वालों के साथ बातचीत हुआ कि भैया ऐसा ऐसा घटना हो गया है, इस पर कार्रवाई कराना है, ऐसे करके समाज वालों को बताए। तो उस दिन चर्चा ही किए। उसके बाद 11 तारीख को हम सुबह फिर FIR कर दिए थे कोतवाली थाने में। तो अभी मंगल भवन में संचालित अब अभी तो अब विवादित चल रहा है। अभी तक तो हमारे ही पक्ष में था आदिवासी मंगल भवन। इनके कब्जे में है अभी तो हमारी उसमें है ना, लेकिन वो लोग लड़ाई झगड़ा करके तो रात दिन वही लोग कब्जे में कर लिए हुए, अभी तो वहीं पर रह रहे हैं। हाँ, लेन देन सब बंद है। और उसके बाद ये भी एक वहाँ का चौकीदार सेवादार, उनके साथ मारपीट हुआ है। जो पदाधिकारी है उसके द्वारा आरोप लगाया गया आय व्यय में जो है बड़ी गड़बड़ी की गई, बड़ी राशि की गड़बड़ी की गई है, और इसके खिलाफ आपके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया, और इन चीज़ों को जो है सार्वजनिक भी किया गया। आप क्या कहते हैं, और आगे आप क्या करेंगे? अभी जो प्रश्न किए हो, आरोप लगाया गया है, ये क्या है, ये पूर्व से ऐसी आरोप लगाने वाले में से समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति है। और ये
बिल्कुल ही निराधार है। हमारे पास एक एक पाई का हिसाब किताब है। आपके माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, ये इनकम टैक्स का रिपोर्ट है पूरे 5 साल का। दोस्त उनका यह भी आरोप है कि आपने जो बिल वाउचर वगैरह उस समय जब मांगा गया तब नहीं दिखा। जी, वो क्या था दंडी की किसी व्यक्तिगत को बिल वाउचर नहीं दिखाया जाता, आम सभा या बैठक में ही सार्वजनिक किया जाता है, इसलिए उसको नहीं किया गया। हमारे पास बिल वाउचर की जो बात करते हैं, हमारे पास पूरे एक एक बिल है जो अपन खर्चा किए समाज के द्वारा। बिजली बिल है या मंगल भवन में, इसके द्वारा सब एक एक बिल हम पूरा तो संभाल बाद में दिखाए हैं क्या बिल वाउचर? किसको जो आरोप लगाया है नहीं, आया नहीं, हमारे बैठक में आया, ये 3 में नहीं आया ना। वो लोग है क्या पदाधिकारी हैं समाज में? कुछ नहीं है, पदाधिकारी नहीं है। वो जो उनके टीम जो आते हैं ना, वो दूसरे संस्था का लोग है। आपकी टीम से नहीं? नहीं है, नहीं। वो क्यों उनको बर्दाश्त किया जा रहा है? भाई देखो, हम लोग मंत्री जी से मिले, थाना में कंटिन्यू मेरे पास पूरा रखा है, एक एक पॉइंट का अपन थाने में जाके चलिए, एसपी को आपके पास सारा हिसाब किताब है, बावजूद आप पर जो है राशि गबन करने का आरोप लगाया गया, FIR भी कराया गया है। जी जी। अब आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए दादा जी, वो क्या कहें, एक बार तो 1.25 करोड़ की बात करते हैं, दुर्ग में जाके पंजीयन कार्यालय में 60 लाख का गमन का आरोप लगाया, और जिसको हम 16 लाख का जो आय व्यय के ब्यौरा दिए हैं, उसको अपन वो क्या बता रहे हैं, घोटाला बता रहे हैं। जबकि हमारे पास जो है समाज में आम सभा में अनुमोदन हुआ कि 16,42,033 रुपये हम लोगों का 3 साल का आय हुआ। उसमें जो अपन सामाजिक जो सोशल खर्चा होते हैं, बिजली बिल है या चौकीदार का वो रहता है, वो 14,75,981 रुपया व्यय हुआ। शेष राशि 1,66,000 रुपये है, बैंक में 1,06,430 रुपया जमा है, जो शेष राशि है। अब उसके बाद ये आम सभा की बात हुई, और महासभा में मद बार जो अपन जो खर्चा करते हैं, वो एक एक साल के ब्यौरा दिया गया है। 22 में एक एक पॉइंट पे दिया गया है, और ये 23 का है, ये 24 का है। नहीं, सारा हिसाब किताब आपके पास क्लियर है, और जो आरोप लगाए गए हैं वो भी आपके हिसाब से बेबुनियाद है। बावजूद जी, आपकी छवि धूमिल हुई है, FIR किया गया, अब आप क्या करने वाले हैं? जी, अपन फ्यूचर में करेंगे, मानहानि की दावा ठोकेंगे। समाज को कड़ा निर्णय लेगा? समाज कड़ा निर्णय लिया है भाई, इतने बड़े आम सभा में भी डटोरी में थे, उसका नाम से टोम में थे, तो उसके लिए कड़ा निर्णय ले लिया गया है। ये समाज के द्वारा जो कृत्य किया गया है, वो समाज से छोड़कर चला गया है, उसके लिए कठोर निर्णय ले लिया गया है। पूरे ब्लॉक में अपन बताएंगे। आप पर बेबुनियाद जो आरोप लगाया गया, समाज आपके साथ खड़ा है, तो समाज उसमें क्या कर रहा है? समाज क्या है सर जी, अपन कोई प्रकार के विवाद नहीं चाहते। समाज कई बार सामंजस्य बनाने के प्रयास किए, लेकिन वो लोग दूर दूर से खाली लड़ाई झगड़ा में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही लिए अपन समाज एकजुट है। वो लोग तो क्या है, एक संस्था टाइप के हैं, कोई लोग विरोध कर रहे हैं, बाकी पूरे भी हमारे समाज सभी आए थे। और ठोक रहे हैं कि हम लोग जो है सामाजिक पदाधिकारी बनाए जा चुके हैं वर्तमान में, और ये भी दावा है कि आप लोग जो है जबरदस्ती कर रहे हैं। तो सामाजिक भवन है, उसमें भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो ऐसे में दोनों की जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है? जी, मैं ये बताना चाहूँ, अपन 20 तारीख को हम लोगों का प्रथम आम सभा बैठक हुआ, जिसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया गया। उसके बाद राजा साहब को सर्वसम्मति से मनोनयन अध्यक्ष भी बनाया गया। उसी बीच उनका विरोध का चालू हो गया। विरोध करने के बाद पहले उनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, और बाकायदा कलेक्ट्रेट में वो लोग ज्ञापन भी सौंपे। 29 तारीख को फिर आम सभा हुआ। 29 तारीख को फिर विवाद चालू कर दिए। पहले तो माफ़ी मांगे, घड़ियाला रोए भी, उसके बाद सब चीज़ ठीक लगा, नॉर्मल लगा। उसके बाद अंतिम में फिर विरोध चालू कर दिए। अब उसी दिन वो लोग ताला लगा दिया, और उसको अध्यक्ष, मतलब एक बार कार्यवाहक अध्यक्ष भी बन गए, 29 तारीख को अध्यक्ष भी बन गए। अब उसके बाद वो मंगल भवन को जबरदस्ती कब्जा किए। जैसे अभी आप हमारे बंधु लोगों को देखे हैं, मेरे प्रति भी वो एक टारगेट रखे, उसको पाएंगे तो नंगा करके मारेंगे, ऐसा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन भी बताना चाहूँ कि वो प्रति भी जान में खतरा है, ऐसे मान लगते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष किसने बनाया? इसको वो कुछ संस्था के लोग हैं, उनके आदमी जो है ना, वही लोग बनाए हैं। तो आप मानते हैं कि उनके जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जी, जितने भी पदाधिकारी हैं, वो लोग आपके समाज से नहीं है? जी, राजमोट से आते हैं। वो लोग हमारे महासभा का भी विरोध किए थे, उस समय बैलाज बना था, तो अभी भी विरोध कर रहे हैं। वही विरोध करने वाले लोग। पूर्व में क्या ये जितने भी लोग हैं वो आपके समाज के कोई सदस्य थे? नहीं है, बिल्कुल नहीं, शुरुआत से। बिल्कुल। कवर्धा जिला उपाध्यक्ष ब्लॉक से मैं सुनीता कुंजाम बोलना चाहता हूँ कि जो राजा साहब जी बोले रही से
20 अप्रैल को आम सभा हो रही से मैं बोले रही थी कि वन कमरम चयन किए गए अध्यक्ष करके। तो बताना चाहूँ कि वन कमरम नहीं हो रही से वो पूरा समाज के सामने 20 अप्रैल को पूरा समाज के प्रमुखताओं के सामने ना पूरे खुले मैदान में हुए हैं